धन्यवाद हो। आज फिर एक सुंदर वचन के साथ प्रभु की पवित्र उपस्थिति में हाजिर हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारी सत्संग कैसे चल रही है? हमारे जीवन की सत्संग कैसे चल रही है? परमेश्वर के पास, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी सत्संग कैसे चल रही है? क्या प्रभु की संगति, प्रभु के दर्शन, प्रभु की वाणी हम तक पहुंच रही है? आज इसी विषय पर कुछ हम मनन चिंतन करते हैं। परमेश्वर कैसी सत्संग को पसंद कर रहे हैं? पहले कैसी पसंद सत्संग को पसंद करते थे, आज हमारी सत्संग कैसी? हम देखें, धर्म ग्रंथ के अनुसार पवित्र बाइबल में लिखा है, नबी होशे ने 8 अध्याय के 11 पद से हम पढ़ते हैं। वहाँ उन्होंने स्पष्ट किया, उस समय की प्रजा के विषय में, एफ्राइम के विषय में बोलते हैं और बताते हैं। क्या कहते हैं वो? हम अब पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि एफ्राइम ने अपनी वेदियों की संख्या बढ़ा ली है। कौन सी वेदियां बढ़ा ली है? प्रार्थना करने की वेदियां, प्रभु को यज्ञ बलि चढ़ाने की वेदियां, परमेश्वर की उपस्थिति को वहाँ लाने की वेदियां, बहुत सी वेदियां की संख्या बढ़ा ली। कितनी वेदियां हो गई है? बहुत सी वेदियां। उस समय जगह जगह वेदियों के भंडार लग गए थे। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बलि चढ़ा कर प्रभु को प्रसन्न करना मांग रहे थे। असंख्य बलिदान चढ़ाते थे, एक से बढ़कर एक होड़ थी। उन्होंने ये चढ़ाया, मैं ये चढ़ाऊंगा। उन्होंने इतने लोगों को बुलाया, मैं इतने लोगों को बुलाऊंगा। आज क्या है? आज भी यही चल रहा है। हमारी प्रार्थनाओं की संख्या के बिना हम आगे बढ़ रहे हैं प्रभु की सत्संग के लिए। हम बलिदान के विषय में आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने धर्म कांड का आगे बढ़ाने के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए, प्रभु के लोगों को इकट्ठा करने के लिए मंदिरों की संख्या बढ़ा रहे हैं, चर्च की संख्या बढ़ा रहे हैं, मस्जिदों की संख्या बढ़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? प्रभु की सत्संग कहाँ है? वहाँ है। हम मानते हैं प्रभु की सत्संग है, प्रभु हमारी सत्संग से प्रसन्न है। प्रसन्न होंगे तो हमें आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। विधि विवरण में साफ कहा है, आज्ञा पालन के विषय में क्या क्या फल प्रभु देने मांग रहे हैं। तुम्हारे ऊपर मेरी आशीष होगी, समय पर फसल पकेगी, तुम्हारे कोई जानवर तक नहीं मरेंगे, कोई महामारी नहीं आएगी, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे परिवारों में मेरी बरकतें मिलेगी। समझ की, बुद्धि की, ज्ञान की, प्यार की, प्रेम की। क्या बात कही वहाँ पर! परमेश्वर ने आज्ञा पालन के विषय में जो बलि चढ़ाने वाली चीज़ें हैं उनको दर्शाया। ये बलि चढ़ाने वाली विषय है, ये है मेन सत्संग की मुख्य धाराएं। वे धाराएं, वे स्रोत, जिसे प्रभु कहते हैं कि मेरा स्रोत उमड़ रहा है, संजीवन जल। दाऊद कहते हैं, मैं उस संजीवन जल के पास खड़ा रहता हूँ, परमेश्वर का वो जल। यिर्मयाह नबी कहते हैं, नदी के किनारे खड़ा वो पेड़। ये है परमेश्वर सत्संग के लिए ऐसी चीज़ों को चाहते हैं। इसी विषय में फिर हम देखते हैं आगे, नबी होशे आगे क्या कहते हैं, मैंने बहुत से नियम दिए, किसी ने नहीं माना। परमेश्वर ने कितने नियम दिए, कितने क्या दिया। पुराने नियम में, नए नियम में परमेश्वर ने बहुत सी चीज़ों को सामने रखा। जो पुराने नियम, पुराने व्यवस्था में जो नियम, 10 नियम दिए, उनकी व्याख्या को प्रभु यीशु ने करके दिखाया और हर एक बात की बारीकी से खोल के बताया। हम पढ़े मत्ती का अध्याय 5, 6, 7। परमेश्वर की जीवन, परमेश्वर का पूरा 3.5 साल की सेवकाई का जीवन, परमेश्वर ने हर चीज़ को करके दिखाया जो नियमबद्ध थी। जो प्रभु चाहते हैं, जो प्रभु बलिदान चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसी सत्संग के साथ कोई मेरे पास आए। प्रभु यीशु के फॉलोअर्स हैं। क्या हम प्रभु के जीवन को लेकर, प्रभु के जीवन की बातों को लेकर सत्संग में ना आए? क्या हम मंदिर में, हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया समाज में उन नियमों का फॉलोअर्स नहीं बने? अवश्य बनना है। और अगर नहीं है तो आगे फिर नबी होशे ने आगे क्या कहा है, अपनी इच्छा अनुसार बलि चढ़ाते। सब कोई, सबकी अपनी अपनी इच्छा हो गई, मैं तो ऐसा काम करूँगा, मैं ऐसा काम करूँ, मेरा सिद्धांत ये है, मेरी डॉक्ट्रिन ये है। हर एक धर्म संगठन अपने अपनी धर्म पद्धति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जो परमेश्वर ने 10 नियम दिए
और जो प्रभु यीशु ने उसकी व्याख्या करके दी, सब गौण होते जा रहे हैं। हम संख्या बढ़ाने में लगे हैं, वेदियों की संख्या। आज चर्च की संख्या देखो, लाखों। फॉलोअर्स कितने हैं? क्षणिक मात्र, गिनो। हम आगे देखें, नबी होशे उस समय जो भविष्यवाणी कर रहे थे, वो आज इतने 3000 वर्ष बाद भी वैसी की वैसी ही है। परमेश्वर के प्रजा के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए और हमारे लिए। हम वेदी न बढ़ाएं, हम वेदियों की संख्या नहीं, फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाएं। हम अन्य जगहों पर बलि चढ़ाने की जगह अपना स्वयं का बलिदान करें, स्वयं को चढ़ा दें, यही बलिदान। हम देखें फिर इसको नबी यशायाह ने कैसे खुलासा किया, इस बात को उन्होंने कैसे व्याख्या दी है। नबी यशायाह के पहले अध्याय को हम पढ़ते हैं 11 पद से 17 पद तक। असंख्य बलिदान मुझे क्या पड़ी, असंख्य बलिदान चढ़ा रहे हो। उस समय के लोग पता नहीं क्या क्या चढ़ाते थे, आज के लोग पता नहीं क्या क्या चढ़ा रहे हैं। कोई क्या भेंट कर रहा है, कोई क्या भेंट चढ़ाना मांग रहा है, कोई क्या मनोरथ से भेंट करने मांग रहा है। कोई कह रहा मेरा ये मनोरथ होगा तो प्रभु मैं ये कर दूंगा, मैं आपकी मंदिर की सीढ़ियाँ बना दूंगा, मैं आपकी वेदी पर संगमरमर लगा दूंगा। क्या क्या भेंट चढ़ा रहे भाई। इन भेंट की बजाय हमारे हृदय, हमारी आत्मा, हमारे शरीर और हमारे अंगों को धार्मिक हथियार करके चढ़ाएं। परमेश्वर तो यही चाहता। कहाँ हैं हम? इसलिए नबी यशायाह कहता है, असंख्य बलिदानों से मुझे क्या, ये बलिदान, ये बलि मैंने कब मांगी है? तुम्हारा ये जो कुछ भी तुम मेरे साथ कर रहे हो, ये धर्म का काम, धर्म सेवा, ये पाखंड का काम माना जा रहा है नबी यशायाह की नज़र में। दर्शन की मांग कोई नहीं करता। किसी ने आज तक कहा है प्रभु मैं 24 घंटे आपकी वेदी के सामने आके घुटने टेक के प्रार्थना करूंगा, उपवास परहेज के साथ, मुझे कुछ दर्शन तो दीजिए, मुझे कुछ संदेश तो दीजिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरी कलीसिया के लोगों के लिए। कितने हैं? बहुत नहीं, बहुत कम होंगे। हैं जरूर है, उनकी वजह से हम जीवित हैं और उन लोगों की वजह से हम चल रहे हैं। परमेश्वर इसीलिए हमें बचाए रखा। आगे फिर देखेंगे यशायाह नबी क्या कहते हैं, प्रांगण को क्यों रोनते हो, मेरे मंदिर मस्जिद चर्च में आके मेरे इस प्रांगण को क्यों अपने पाप से, अपने दुर्गंध भरी जिंदगी से रोन रहे हो। आगे कहा गया है, मुझे दुर्गंध आ रही है, तुम्हारे लोबान की खुशबू मुझे पसंद नहीं। हम कितना भेंट बड़ी चढ़ा रहे हैं, कितनी तरह की धर्म सेवा के काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तो इस सब को, इस लोबान को, इस सुगंध को मान ही नहीं रहा। हम चढ़ाए जा रहे हैं और परमेश्वर जो चाहता है उसके हम नज़दीक नहीं जाना चाहते, क्योंकि वह हमारा आत्मत्याग चाहता है। धर्म सेवा की पहली सीढ़ी है आत्मत्याग। कितना त्याग करके चल रहे हैं भाई। हम देखें वह क्या कहते हैं, यशायाह के आगे और आगे बताते हैं, तुम्हारी अमावस, विश्राम दिवस, तुम्हारी धर्म सेवा का दिन, तुम्हारी वो निश्चित तिथियां मुझे पसंद नहीं। क्या क्या तुमने चला रखा है, कितना चला रखा है, कितने दिन मान रहे हो मेरे पास आने के लिए? कौन कौन से दिन को तुम पुण्य मान रहे हो, कौन कौन से समय को मान रहे हो? ये सारे विश्राम दिवस और अमावस और पूर्णिमा के दिन की तरह है। अंधकार, धर्म के नाम में अंधकार है और अंधविश्वास है। या अंधविश्वास के विषय में भी नबी यशायाह बताते हैं कि ये सब चीज़ें परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर जो चाहता है वो हम नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर को जो बलिदान चाहिए हम नहीं दे रहे हैं। और परमेश्वर जिस धर्म सेवा के लिए हमें ले रहे हैं, हमें हमारे अंदर चाहते हैं कि ये इस तरह की धर्म सेवा करें, समाज सेवा करें, उसके पास हम नहीं हैं। हम इस समय जिस तरीके से चल रहे हैं, प्यारे भाई और बहनों, नबी होशे और नबी यशायाह ने हजारों वर्ष पहले इस विषय में हमें स्पष्ट कह दिया था, प्रभु ऐसा बलिदान नहीं चाहेगा, तुम पाखंडी होंगे, प्रभु की नज़र में पाखंडी होंगे। हम फिर देखें आगे, वो इनसे निकलने के लिए क्या कहते हैं। इन चीज़ों से निकलने के लिए नबी यशायाह ने आगे क्या कहा, उनका स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। स्नान तो हमने किया है, अलग अलग जगह बपतिस्मा लिया है, अनेक जगहों पर
परमेश्वर के नाम में हमने डुबकियां लगाई, लेकिन उन डुबकी से क्या होगा? शुद्ध हो जाओ, हो गए। हमारी आत्मा को परमेश्वर ने शुद्ध करके भेजा, बपतिस्मा के द्वारा हम फिर शुद्ध किए गए, परमेश्वर के बच्चे कहलाए। आगे क्या हो? आगे उन्होंने कहता, तुम धर्म के काम छोड़ रहे हो, धर्म सेवा छोड़ रहे हो, भलाई करना सीखो। भलाई क्या है भाई? कौन सी भलाई करें? इसकी व्याख्या प्रभु यीशु ने दी। भलाई करने की व्याख्या हम आगे देखेंगे। मत्ती 25 में 33 से 45 में परमेश्वर ने इस धर्म सेवा की, मानव सेवा की, इन चीज़ों को, भलाई करने के तरीके को बहुत बारीकियों से हमें दिया। और फिर ये देखें यहाँ यशायाह नबी आगे क्या कहता है, भलाई करना सीखो, न्याय के लिए आगे आ जाओ। न तो हमारा पारिवारिक न्याय सुलझ पाता है, न बच्चों के साथ, न बड़ों के साथ। आगे का न्याय करने के लिए हमें कौन अधिकारी नियुक्त करेगा? प्रेरित पौलुस तो बोलते हैं, क्या तुम में एक भी ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं है जो तुम न्याय के लिए अन्य के पास जाते हो? क्या कलीसिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारा न्याय को कर सके, तुम्हारे न्याय कर सके, तुम्हें समझा सके, सलाह दे सके? तुम क्यों कोर्ट कचहरियों में जाते? आज देखें हम हर धर्म समाज में, हमारे ख्रिस्तीय समाज में भी हजारों हजारों लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। क्यों? क्या हमारे पास धर्मगुरु नहीं? क्या हम उस पर विश्वास नहीं करते? क्या हमारे पास पुरोहित नहीं, पासवान नहीं? फिर क्यों? हमें विश्वास नहीं है, हमारे धर्मगुरुओं पर विश्वास नहीं है, मानना पड़ेगा। नहीं तो धर्मगुरु की एक वाणी को बोलते ही पहले के समय में वही न्यायी थे। पहले के समय में जब पहली, दूसरी, तीसरी, 10वीं सदी तक हम देखते हैं, पूरे गांव, पूरे शहर, पूरे समाज में एक ही धर्मगुरु होता था और एक ही चर्च होता था, और वही धर्मगुरु पूरी प्रजा को लेकर चलता था। कोई भी कहीं न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटाता, एक ही तो है दरवाज़ा, और वो दरवाज़ा परमेश्वर ने खोल रखा है। परमेश्वर कहते हैं, मैंने द्वार खोल रखा है, भेड़शाला का द्वार मैंने खोल रखा है, आओ आओ, यहाँ से सब कुछ लो, तुम्हारी भूख प्यास जो भी है यहाँ करो। लेकिन फिर हम फिर पीछे रह जाते हैं, हम फिर देखते हैं कि हम न्याय के लिए अन्य जगहों पे जा रहे हैं। तो ये नबी यशायाह ने हमारी सच्चाई को अवगत किया। ये बहुत कड़वी सच्चाई है जिसे सहन करना, पीना, सुनना बहुत ज़रूरी है, और इसको अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो हमारा पाखंड कोई दूर नहीं कर सकता, कोई धर्म विधि दूर नहीं कर सकती, कोई वेदी दूर नहीं कर सकती, और कोई पुरोहित और धर्मगुरु दूर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने उन पर विश्वास नहीं किया। आगे हम देखें, सहायता के लिए आगे आए। हमारे पास कौन सी सहायता है? क्या हम कर सकते हैं? किस तरह की हम कर सकते हैं? उस सहायता के लिए हमें सिर्फ एक कदम बढ़ाना है, आगे सहायता स्वयं चलती। किसी पासवान ने कहा है, एक धर्मशास्त्री ने, विलियम कैरी ने, जो कि विदेश से आए और यहाँ बंगाल में रहे, और उन्होंने यहाँ के 3 भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया, और वह समाज से मोची थे। जब गवर्नर ने उन्हें स्वागत के लिए बुलाया तो उन्होंने, वहाँ पर उसके देश के अन्य लोग थे, वो स्वयं बोला, मैं एक मोची हूँ, अपनी व्याख्या दी। मैं जूते सीने वाले परिवार से हूँ। मोची जूते सीते हैं, फटे हुए जूते, नए जूते बनाते। वहाँ गवर्नर के पास वाले उसके देश के लोगों ने कहा, किसको बुला लिया है आपने? इसे तो बहुत नीचे समाज का है, ये हमारे बराबर कहाँ हैं? गवर्नर ने क्या कहा, ये उस समाज का है, उस जाति का है, और वो व्यक्ति है जहाँ हम इनके जूते के लायक भी नहीं। ये है एक समझ, ये है हमारी परिभाषा। हम किस तरह से अपने आप को प्रकट करें। हम भले ही निम्न हैं, भले ही कमज़ोर हैं, हमारा विश्वास कमज़ोर हो, लेकिन हम प्रभु की नज़र में ऊंचे होना चाहिए। प्रभु की नज़र हम कैसे हैं? वो विलियम कैरी ने जब यहाँ आया तो अपनी टोपी में दलिया लेता था, उसे भ्रष्ट माना जाता था। ये ईसाई कहाँ से आ गया? गांव में कहीं जाते थे प्रचार के लिए, उन्हें खाना तक नसीब नहीं होता था। ऐसा व्यक्ति
जब गवर्नर की सभा में गया तो अपना परिचय क्या किया। हम अपनी परिचय को छुपाएं क्यों? विलियम कैरी ने नहीं छुपाया। उन्होंने कहा मैं जो हूं सो हूं। जैसा कि प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं जो हूं सो हूं। मसीह का दास, प्रभु का दास। हमारे आसपास पाखंड क्यों, ढोंग क्यों? इसीलिए नबी यशायाह ने हमें कहा सहायता के लिए आगे बढ़ो, हर व्यक्ति की सहायता के, कैसा भी। फिर वो कहते हैं निम्न लोगों की रक्षा के लिए आगे बढ़ो। कहाँ है हमारी तरफ से निम्न लोग, कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए? हम तो हमारी रक्षा के लिए भागते फिर रहे हैं, डर के मारे। हमें इतना डर है कि हमारी रक्षा कौन करेगा। भले हमारे पास हजारों की संख्या में गार्ड हैं, बहुत सी हमारी पहुंच है, लेकिन फिर भी डर से भरे हुए हैं। निम्न लोगों की रक्षा कौन करेगा? जो नए नए ख्रिस्ती भाई आए हैं अन्य जाति समाज से, जो प्रभु के दास हो गए हैं, प्रभु के बच्चे हैं, उनकी रक्षा के लिए कौन आगे आएगा? प्रार्थना कीजिए कि उनकी रक्षा के लिए हम आगे आए, क्योंकि वे उस जगह से निकले हैं जिस जगह उन्हें वापस नहीं जाना है, और जिस जगह आगे हैं उस जगह के लोग उनका स्वागत करें, न कि उन्हें घृणित जगह से देखें। कौन आगे है हमारे, कौन हमारे सत्संग में आ गया, कौन हमारे चर्च मंदिर में आ गया, कौन है ये नए नए लोग? इन्हें लालच से तो नहीं आगे, कन्वर्ट तो नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, हर व्यक्ति की हृदय और आत्मा जब गवाही देती है वो प्रभु में आता है। कोई कन्वर्ट नहीं होता जब तक मन बुद्धि और आत्मा से वो प्रभु का नहीं होता, तब तक वो अपने धर्म और समाज और जाति को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वह प्रभु का बच्चा हो गया है, प्रभु का दास हो गया। तो इसीलिए नबी होशे, नबी यशायाह ने जो कहा, उन चीज़ों को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर परमेश्वर हमें इनकी व्याख्या करके बताते हैं। मत्ती 25, 33, 45 हम देखते हैं कि जब मैं भूखा था कौन आया, मैं नंगा था कौन आया, प्यासा था कौन आया, मैं बीमार था कौन आया, मैं जेल में था कौन आया। 5 बिंदुओं को लेकर परमेश्वर ने व्याख्या की और हमें बताया कि हमारी धर्म सेवा, हमारा काम, हमारी सत्संग यहाँ है, वेदियाँ बढ़ाना नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, वेदियों को बढ़ाने के बजाय वो जो आज एक पास्टर ने कहा है कि तुम लोग अपने मंदिर चर्च का हर साल रिनोवेशन करते हो, लाखों रुपए खर्च करते हो, उनमें से कितना प्रतिशत तुम गरीब लोगों के लिए काम में लेते हो और कितना प्रतिशत वहाँ ले जाते हो जहाँ पर एक झोपड़ी में प्रार्थना चल रही है, सत्संग चल रही है, और लोग वहाँ आ रहे हैं, पानी में भीग रहे हैं, जंगल में हैं, वहाँ पे एक छोटे से मंदिर, मस्जिद, चर्च की जगह कहाँ है? कहाँ हैं हम वेदियाँ बढ़ाने में लगे हैं और वेदियों को सुधार रहे हैं। सुधार सुधार सुधार। प्यारे भाई और बहनों, सुधार की गुंजाइश कहाँ है? बाइबल हमें ये बताती। फिर हम देखें, परमेश्वर ने कहा अपने हृदय आत्मा को मांझो। धिक्कार उन लोगों को, पाखंडियों को धिक्कार दिया परमेश्वर ने। मत्ती 23 में 7 धिक्कार के साथ हम पढ़ते हैं तो हमारी आत्माओं को उस समय खुल जाना चाहिए। वही धिक्कार हमारे लिए। हृदय आत्मा को नहीं मांझ रहे, अन्य की तरफ हम देख रहे हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो डेमोनेशन, वो चर्च, वो संगठन, वो मंदिर। नहीं, हमारे हृदय आत्मा जब तक साफ नहीं होंगे, हमारी दृष्टि साफ नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा है तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी नज़र दीपक है, उजला वहाँ है। अगर दृष्टि हमारी गंदी है, दृष्टि में धुंधलापन है, हम साफ नहीं देख पा रहे हैं और ये बाइबल की बातों को हम पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, हृदय आत्मा को मांझेंगे, साफ करेंगे तो इन वचन के द्वारा हम सुगंध को लाएंगे। परमेश्वर हमारे लोबान को, हमारे धर्म कार्य को लोबान की तरफ प्रकट स्वागत करेंगे। हम देखें मत्ती 10, 26, 33 में, निर्भीकता से स्वीकार कीजिए हर बात को, डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आत्मा और शरीर को घात करे, वहाँ थोड़ा डर के लिए जरूर कहा, शरीर को घात करने से मत डरिए, लेकिन आत्मा को घात कर रहे हैं दुष्ट लोग, दुष्ट शक्तियाँ, शैतानी ताकतें, शैतानी बातें हमारी वेदियों पर, हमारे अंदर, हमारी सत्संग में हमें पाखंड की ओर ले जा रही है। उस पाखंड की व्याख्या करें, उस पाखंड को सोचें कहाँ है, कहाँ ढोंग में आ गए हैं, कहाँ बनावटी में बातों में आ गए हैं, कौन सी चीज़ों से हम भटक गए हैं। और वो आज्ञा पत्र जो मत्ती के 5, 6, 7 में प्रभु यीशु ने पहाड़ पे जाके उपदेश दिया, हजारों की संख्या में, जो कि हमारी बाइबल में
चारों सुसमाचार में उसकी व्याख्या है। कहाँ हैं हम? आज्ञा पत्र से तो हम बाहर आ गए हैं और अन्य जगहों के हम पढ़ रहे हैं। इसीलिए हमें हमारी सत्संग को सुधारना है, हमारे परिचय को सुधारना है। आगे बढ़ें और बाइबल के वचन को लें और परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ें।